नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री को रिश्वत देने की कोशिश। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सरकारी टीचर ने रिश्वत देने की कोशिश की। वह पाठ्यक्रम समिति में शामिल होने के लिए जन सुनवाई के दौरान प्रार्थना पत्र लेकर आया था। इसके साथ एक लिफाफा और मिठाई का डिब्बा भी था। लिफाफे में 5,000 रुपए थे। मंत्री ने पुलिस को सूचना दे दी है। टीचर से पूछताछ की जा रही है। गुर्जर समाज की महापंचायत में ट्रेन रोकने वालों पर एफआईआर। भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र के पीलूपुरा में ट्रेन रोकने, पटरियों और इंजन को नुकसान पहुंचाने के बाद आरपीएफ आंदोलनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की तैयारी कर रहा है। लगातार आरपीएफ के अधिकारी घटना के समय के वीडियो देखकर आंदोलनकारियों की पहचान करने में लगे हुए हैं। अगर किसी स्थिति में लोगों की शिनाख्त नहीं होती है तो अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाएगा। रणथंभौर में बाघ ने चौकीदार को मार डाला। रणथंभौर फोर्ट में आज सुबह बाघ ने चौकीदार को मार डाला। उनकी पहचान शेरपुर निवासी राधेश्याम सैनी के रूप में हुई है। राधेश्याम पिछले 20 साल से रणथंभौर फोर्ट स्थित जैन मंदिर में चौकीदार के रूप में सेवाएं दे रहे थे। सुबह करीब 4:30 बजे वह शौच के लिए गए थे, तभी बाघ ने उन पर हमला कर दिया। 2 महीने में बाघ के हमले की यह तीसरी घटना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग की लापरवाही के कारण यह तीसरी मौत है। उधर गणेश धाम तिराहे पर टेंट लगाकर ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान पुलिस से ग्रामीणों की झड़प भी हुई। विजयनगर ब्लैकमेल कांड मामले में मुख्य आरोपी की जमानत खारिज। विजयनगर रेप ब्लैकमेल कांड मामले के मुख्य आरोपी की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आरोपी ने पीड़िताओं पर शारीरिक संबंध बनाने और धर्म बदलने का दबाव बनाया था। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की, आरोपी ने हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच आपसी वैमनस्यता की भावना फैलाने का काम किया। आरोपी भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा का रहने वाला 18 साल का अफराज उर्फ जिब्राहील पुत्र सलाम कुरैशी की जमानत अर्जी पर अजमेर पॉक्सो कोर्ट में आज सुनवाई हुई थी। इससे पहले पूर्व पार्षद सहित 4 आरोपियों की भी जमानत याचिका को कोर्ट खारिज कर चुका है। युवक ने ईद पर लगाई गोवंश की आपत्तिजनक पोस्ट तो हुआ गिरफ्तार। कोटा जिले की मंडाना थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि युवक ने त्योहार पर मुबारकबाद देते हुए सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट की थी। इस पर संगठन के लोगों ने ऐतराज जताते हुए पुलिस को शिकायत दी थी। एडिशनल एसपी कोटा ग्रामीण राम कल्याण मीणा ने बताया, युवक साबिर हुसैन 7 जून को साबिर के खिलाफ संगठन के कुछ लोगों ने शिकायत दी थी। साबिर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट डाली। जोधपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस निगम टीम पर पथराव। जोधपुर में सोमवार को अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम और पुलिस की टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया। इसमें 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी और निगम कर्मी घायल हो गए। 2 के सिर में गंभीर चोटें आईं। लोगों ने 4 जेसीबी और एक कार में तोड़फोड़ की। अधिकारियों को जान बचाकर मौके से भागना पड़ा। यही नहीं, महिलाओं की भी पुलिस से झड़प हो गई। दरअसल उम्मेद सागर बांध क्षेत्र में 500 मीटर के दायरे में बड़ी संख्या में अवैध निर्माण हो गए। कई पक्के मकान बन गए। जोधपुर विकास प्राधिकरण भी पहले कई बार कार्रवाई कर चुका है, लेकिन अतिक्रमण पूरी तरह नहीं हटे। अब 29 जून को होगी गुर्जर समाज की अगली महापंचायत। भरतपुर के बयाना ब्लॉक के गांव पीलूपुरा में रविवार को आयोजित गुर्जर समाज की महापंचायत में परमाल सिंह गुर्जर ने घोषणा की कि समाज की अगली महापंचायत 29 जून को दौसा जिले के सिकंदरा में आयोजित की जाएगी। हालांकि आरक्षण समेत विभिन्न मांगों पर सरकार द्वारा सकारात्मक जवाब दिए जाने के बाद यह महापंचायत समाप्त कर दी गई थी, लेकिन कई युवाओं की मांगें मसौदे में शामिल नहीं होने के कारण असंतोष भी सामने आया। 2 मांगों को लेकर होगी महापंचायत। गुर्जर आंदोलन में शहीद हुए रूप नारायण के बेटे को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है। उनकी पत्नी और बेटे धरने पर बैठे हुए हैं। दूसरी मांग एमबीसी के 372 पदों पर रीट भर्ती में नियुक्ति नहीं होना। इन दोनों मांगों को लेकर के दौसा जिले के सिकंदरा में महापंचायत आयोजित की जाएगी। राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर को बड़ी राहत। राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को बड़ी राहत मिली है। नारनौल की सेशन कोर्ट ने उसे 5 आपराधिक मामलों में बरी कर दिया है। इन सभी मामलों में महेंद्रगढ़ जिले की अलग अलग अदालतों ने उसे दोषी ठहराया था। ये सभी वे मामले हैं जिनमें पपला के खिलाफ चल रहे मामलों में जिनमें न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर उसे सजा सुनाई थी। इसके बाद पपला ने इन फैसलों को नारनौल की सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। लक्ष्मणगढ़ और बारां में निकाय उपचुनाव में लहराया बीजेपी का परचम। राजस्थान में कल सोमवार को 12 जिलों में हुए निकाय और पंचायत चुनावों के तहत सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ नगरपालिका के वार्ड संख्या 9 के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की प्रत्याशी सरिता शर्मा ने शानदार जीत दर्ज की है।
सरिता शर्मा ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी पूनम देवी को 365 मतों के भारी अंतर से पराजित किया। बांदीकुई में धरने पर बैठे किसान की मौत। दिल्ली मुंबई लिंक एक्सप्रेसवे पर दौसा जिले के बांदीकुई कस्बे के 2 गांव द्वारापुरा और श्यामपुरा सहित आसपास के लोग इंटरकट हाईवे पर चढ़ने उतरने के लिए रास्ता की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर रविवार को द्वारापुरा श्यामपुरा के बीच एक्सप्रेसवे के पास महापंचायत के बाद लोग धरने पर बैठ गए। धरने में शामिल द्वारापुरा निवासी कैलाश चंद शर्मा की रविवार शाम करीब 4 बजे अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें नजदीकी बांदीकुई उपजिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से जयपुर रेफर किया गया, लेकिन रात करीब 9 बजे जयपुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। राजस्थान में बनेगी अब और सस्ती बिजली उत्पादन के लिए कम जमीन की जरूरत होगी। सोलर ट्रैकर के साथ और विंड प्लांट में 1 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए 3 की जगह अब 2 हेक्टेयर जमीन की ही जरूरत होगी। 1 मेगावाट के लिए 3 हेक्टेयर जमीन की बाध्यता हटा दी गई है। अब ज्यादा क्षमता के सोलर पैनल और विंड मिल आ रही हैं, जिसके कारण कम जमीन की ही जरूरत होगी। इसका बड़ा असर यह होगा कि सोलर और विंड प्लांट लगाने के लिए न केवल ज्यादा जमीन उपलब्ध होगी, बल्कि जमीन में कुछ कम निवेश होने से बिजली उत्पादन थोड़ा और सस्ता हो जाएगा। अभी 1 मेगावाट के प्लांट से 1 साल में करीब 17 लाख यूनिट बिजली उत्पादन हो रहा है। राजस्थान के शिक्षकों के लिए खुशखबर। शिक्षा विभाग में पदोन्नति का इंतजार कर रहे हजारों शिक्षकों के लिए खुशखबर है। शिक्षा विभाग ने सभी बकाया पदोन्नतियों की कवायद शुरू कर दी है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा उपनिदेशक ने सभी संयुक्त निदेशकों व मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है, जिसमें पिछले महीने शिक्षा मंत्री की विभागीय समीक्षा का हवाला देते हुए सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की बकाया पदोन्नति कर वर्ष 2025 से 26 की डीपीसी तथा पूर्व की रिव्यू डीपीसी यथासमय पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट आने से बचे भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल की कार बजरी से भरे ट्रैक्टर से टकराने से बाल बाल बच गई। ऐन वक्त पर उनका ड्राइवर ब्रेक न लगाता तो गंभीर हादसा हो सकता था। घटना के बाद अवैध बजरी के परिवहन में लगे ट्रैक्टरों के खिलाफ सांसद ने एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव को सख्त एक्शन के निर्देश दिए। घटना जिले के भीमगंज थाना इलाके के हलेड चौराहे पर रविवार सुबह 9:50 के करीब हुई। इस मामले में 24 घंटे में पुलिस ने एक ट्रैक्टर को जब्त किया है और एक ड्राइवर को डिटेन किया है। राजस्थान की इस मंडी का होगा विस्तारीकरण विशिष्ट श्रेणी की। धनिया मंडी के विस्तारीकरण की राहें खुल जाने से निकट भविष्य में जगह की तंगी के कारण मंडी यार्ड के गेट बंद करने से किसानों को होने वाली दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ की कृषि उपज मंडी अभी 65 बीघा भूमि में फैली हुई है। मंडी यार्ड से लगी 20 बीघा भूमि और मिल जाने से कृषि उपज मंडी यार्ड का क्षेत्रफल बढ़कर अब 85 बीघा का हो जाएगा। 2 दशक से 20 बीघा 8 बिस्वा भूमि के मामले में पेंच फंसा हुआ होने से मंडी यार्ड से लगी हुई जमीन का उपयोग मंडी समिति नहीं कर पा रही थी। जमीन विवाद का हल आपसी सहमति से बनने के बाद अब अधिग्रहित जमीन का उपयोग मंडी प्रशासन कर सकेगा। भरतपुर नगर निगम की बल्ले बल्ले। भरतपुर नगर निगम की बल्ले बल्ले। भरतपुर नगर निगम की ओर से कन्नी गुर्जर चौराहे पर जमीन की हुई नीलामी में एक दुकान की बोली 1 करोड़ रुपए से अधिक की लगी है। कन्नी गुर्जर चौराहा स्थित कृष्णा नगर कॉलोनी में नगर निगम के 7 आवासीय प्लॉट व 7 दुकान है। एक दुकान 54.7 गज की है, जिसकी न्यूनतम बोली 65,000 रुपए गज रखी गई। इसकी बोली 2,94,500 रुपए गज पर जाकर समाप्त हुई। इससे नगर निगम को 1 करोड़ 50 लाख रुपए की आय होगी। राजस्थान पीटीटी एडमिट कार्ड जारी। राजस्थान पीटीटी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए परीक्षार्थी वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए जन्मतिथि और एप्लीकेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी। इस बार पीटीटी परीक्षा का आयोजन वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। परीक्षा 15 जून को आयोजित की जाएगी। परीक्षा का आयोजन एक ही शिफ्ट में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। राजस्थान पीटीटी परीक्षा राज्य के 41 जिलों में होगी। लिए कुल 736 सेंटर बनाए गए हैं। विधायक मद से मिलेगी 1 लाख तक की राशि। प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग को रोकने के लिए सरकार ने गांवों में बर्तन बैंक खोलने का निर्णय किया है। पहले चरण में प्रदेश के हर ब्लॉक में 3-3 ग्राम पंचायतों का चयन करने के बाद बर्तन बैंक शुरू कर दिया। कुछ ग्राम पंचायतों में इनका संचालन भी होने लगा है। इस प्रोजेक्ट को प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने विधायक कोष से जारी होने वाली राशि को लेकर निर्धारित नियमों में भी बदलाव किया है। अब विधायक कोष से प्राप्त राशि का उपयोग एमएलए अपने क्षेत्र में बर्तन बैंक खोलने में भी कर सकेंगे। नए नियमों के तहत अब हर विधायक अपने क्षेत्र के गांवों में बर्तन बैंक खोलने के लिए
1-1 लाख रुपए की स्वीकृतियां जारी कर सकेंगे। उपचुनाव में भाजपा ने मारी बाजी। श्रीगंगानगर जिले में रविवार को हुए उपचुनाव में भाजपा ने बाजी मारी है। जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के हुए दोनों चुनावों में भाजपा उम्मीदवार जीते हैं। सूरतगढ़ पंचायत समिति के जोन नंबर 13 के उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। कड़े मुकाबले में भाजपा प्रत्याशी को 418 वोटों से जीत मिली। परिणाम आते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। कांग्रेस खेमे में मायूसी छा गई। उपचुनाव में दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंकी थी। मतगणना के बाद भाजपा उम्मीदवार को बढ़त मिलती गई। अंत में 418 वोटों से जीत पक्की हो गई। भाजपा नेताओं ने इसे जनता का विश्वास बताया। जैन मंदिर से दिन दहाड़े अष्टधातु की 3 प्रतिमाएं चोरी। बांसवाड़ा के नौगामा में बोड़ीगामा गांव स्थित ऐतिहासिक जैन मंदिर में रविवार को चोरों के निशाने पर आ गया। रविवार दोपहर मंदिर से अष्टधातु निर्मित भगवान शांतिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की 3 प्राचीन मूर्तियां चोरी हो गईं। मूर्तियों के साथ मंदिर से एक सिंहासन भी गायब पाया गया। यह घटना दिन दहाड़े दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच की बताई जा रही है। जॉली एलएलबी शूटिंग केस में 2 अभिनेताओं को मिली राहत। राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर मंडल रेल प्रबंधक डीआरएम कार्यालय में पिछले साल हुई जॉली एलएलबी 3 की शूटिंग के मामले में अभिनेता अक्षय कुमार, अरशद वारसी व निर्माता सुभाष कपूर को राहत दी। कोर्ट ने तीनों के खिलाफ अजमेर जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष की ओर से दायर दावे को खारिज कर दिया। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने अक्षय कुमार भाटिया, अरशद वारसी व निर्माता सुभाष कपूर की पुनरीक्षण याचिका मंजूर करते हुए यह आदेश दिया। स्कूलों में आईसीटी लैब लगाने की 359 करोड़ की टेंडर प्रक्रिया। विवादों में राजस्थान के सरकारी स्कूलों में आईसीटी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी लैब लगाने के लिए शिक्षा विभाग के अधीन समग्र शिक्षा अभियान की ओर से जारी 359 करोड़ की टेंडर प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि अधिकारियों ने चहेती फर्मों को फायदा देने के लिए टेंडर की शर्तें तय कर दी। दरअसल विभाग की ओर से हाल ही स्कूलों में आईसीटी लैब लगाने के लिए 359 करोड़ का टेंडर जारी किया है। इस टेंडर में 2 योजनाओं को मर्ज कर दिया, जबकि केंद्र की ओर से स्टार योजना और एमएचआरडी की ओर से आईसीटी लैब के लिए अलग अलग योजनाएं जारी की जाती हैं। इनका फंड भी अलग अलग आता है। आरोप है कि विभाग ने दोनों योजनाओं को मनमर्जी से मर्ज कर एक टेंडर निकाल दिया। राजस्थान में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड। बीकानेर जून का दूसरा हफ्ता शुरू होने से पहले ही बीकानेर में रविवार को भीषण गर्मी ने आमजन की दिनचर्या पर असर डाल दिया। सुबह 10 बजे के बाद ही मुख्य मार्गों पर आवागमन कम होने लगा और दोपहर 1 बजे के बाद तो सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में तापमान और बढ़ने की चेतावनी दी है। बीकानेर संभाग में हीट वेव के साथ धूल भरी हवाओं के आसार बताए गए हैं। तापमान 47 डिग्री या उससे ऊपर जा सकता है। धौलपुर नगर परिषद वार्ड पार्षद उपचुनाव में भाजपा की जीत। धौलपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 53 पर रविवार को हुए उपचुनाव में भाजपा की उम्मीदवार राजा बेटी बघेला 306 से मतों से विजयी रही। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी फिरदौस खां को पराजित किया। भाजपा प्रत्याशी का पुत्र शहर के कोठी मंडल अध्यक्ष है। हालांकि नवंबर माह में नगर परिषद के चुनाव होने से इस दफा अन्य प्रत्याशियों ने रुचि नहीं दिखाई। धौलपुर नगर परिषद का कार्यकाल इस साल नवंबर से पहले समाप्त हो रहा है। परिषद में कुल 60 वार्ड है। वार्ड नंबर 53 में पार्षद की मृत्यु होने पर उपचुनाव हुआ है। पहले निर्दलीय पार्षद था। जयपुर के इस इलाके में गश्त के दौरान पुलिस के सामने आया अचानक पैंथर। आज तड़के पुलिस की गाड़ी के सामने पैंथर आ गया। अचानक पैंथर को गाड़ी के सामने देखकर पुलिस कर्मियों के हाथ पैर फूल गए। इस दौरान गाड़ी को पुलिस कर्मियों ने रोक दिया। मामला रायसर थाना इलाके का है, जहां यह घटना हुई। रात्रि गश्त के दौरान पुलिस कर्मियों की गाड़ी के सामने अचानक एक पैंथर आ गया। यह घटना जयपुर के दंताला बिलोद मार्ग पर हुई, जो पहाड़ी और वन क्षेत्र से सटा हुआ इलाका है। जल्द सभी मेडिकल कॉलेजों में लागू होगा क्यू मैनेजमेंट सिस्टम। राजस्थान सरकार प्रदेशवासियों को बेहतर और सुगम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार नवाचार कर रही है। इसी कड़ी में राज्य के मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है। यह सिस्टम मरीजों को लंबी कतारों से मुक्ति दिलाने और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट के लिए शुरू होगा शिक्षा विभाग का नया कार्यक्रम। किशोरावस्था से वयस्कता की तरफ कदम बढ़ाने वाले 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग पढ़ाई के साथ साथ दुनियादारी सिखाने की तैयारी कर रहा है। तेजी से बदलती दुनिया की चुनौतियों से निपटने और जीवन के व्यावहारिक पहलुओं में भी विद्यार्थियों को पारंगत किया जाएगा।
इसके लिए प्रबल नाम से कार्यक्रम इसी सत्र से शुरू होगा, जिसमें प्रदेश के 18,898 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों को शामिल किया है। विभाग का मानना है कि विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान और वास्तविक जीवन के बीच के अंतर को समझाना आवश्यक है, ताकि वे अपने जीवन के फैसले सोच समझ कर ले सकें। किरोड़ी लाल के बाद अब कृषि विभाग ने भरी हुंकार। राजस्थान में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की छापेमारी ने खूब सुर्खियां बटोरी। अब उनके विभाग के अधिकारी भी सक्रिय हो गए हैं। शनिवार को संघरिया में कृषि विभाग के अधिकारी छापामार कार्रवाई करते नजर आए। इसके पहले श्रीगंगानगर में मंत्री की छापेमारी के खिलाफ बीज भंडार के दुकानदारों ने नाराजगी जताई थी। दरअसल कृषि विभाग की टीम ने शनिवार को संघरिया के नगराना स्थित स्टार एग्री सीड्स प्राइवेट लिमिटेड पर जाकर जांच की। मौके से मूंग, मोठ, बाजरा, धान एवं मक्का बीज के नमूने लिए गए। इन नमूनों की जांच के लिए विभाग इसे राजकीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला भेजेगा। जांच में नमूने अमानक पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। 4 दिन से भूखे प्यासे धरने पर बैठे अभ्यर्थी 3 की बिगड़ी तबीयत। आरएएस मेंस परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग को लेकर चलने प्रदर्शन अब भी जारी है। 7 अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर हैं। इनमें 3 की तबीयत रविवार 8 मई को बिगड़ गई। हालांकि अभ्यर्थियों को यह आश्वासन मिला है कि आज उनके पक्ष में फैसला हो सकता है, लेकिन वे परीक्षा की तारीख बदलने के साथ साथ आरपीएसएससी से नियमित कैलेंडर जारी करने की मांग भी कर रहे हैं। आज पुष्कर और ब्यावर के दौरे पर रहेंगे सीएम। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सोमवार को पुष्कर और ब्यावर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम शर्मा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर पहुंचेंगे, जहां मेला ग्राउंड में इस अभियान के तहत आयोजित होने वाली सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जोधपुर पहुंचे। लोकसभा स्पीकर सोमवार को जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर भाजपा पदाधिकारी ने और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए आईआईटी संस्थान के लगातार विकसित होने पर बधाई दी। कहा कि विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए संस्थान की ओर से लगातार नवाचार किया जा रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में आईआईटी के आगे बढ़ने से विद्यार्थियों का जीवन बेहतर बनता है। धौलपुर में मोटर पार्ट्स की दुकान में लगी आग। सरमथुरा उपखंड के बरौली गांव में एक मोटर पार्ट्स की दुकान में आग लग गई। दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि अचानक ही दुकान से आग की लपटें उठना शुरू हुई। दुकान से आग निकलता देख स्थानीय लोग मौके पर एकत्रित हो गए, जिन्होंने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास भी किया। हालांकि आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि इस पर काबू नहीं पाया जा सका। आज रात तक दर्ज कराएं आंसर की पर आपत्ति। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जारी की गई सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर गृह विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2024 के अंतर्गत बायोलॉजी डिवीजन, डॉक्यूमेंट्स डिवीजन एवं सेरोलॉजी डिवीजन विषय की मॉडल आंसर की पर आज रात 12 बजे तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि इन विषयों की परीक्षाओं का आयोजन 12 से 14 मई 2025 तक किया गया था। यदि किसी भी अभ्यर्थी को इन मॉडल आंसर की पर कोई आपत्ति है तो निर्धारित शुल्क के साथ आज रात 12 बजे तक आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। राजस्थान में बना दूसरा हैंगिंग ब्रिज डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लोगों के लिए लंबे इंतजार के बाद राहत की खबर है। चीखली और आनंदपुरी के बीच माही नदी पर संगमेश्वर में हैंगिंग ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है। यह कोटा के बाद राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज है। पुल का निर्माण गुजरात सीमा से लगे डूंगरपुर के चीखली ग्राम पंचायत के बेडुआ गांव में किया गया है। यह स्थान माही अनास और जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम है। इस परियोजना को 2016 में तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने मंजूरी दी थी। जैसलमेर में आज हीटवेव और आंधी का अलर्ट। जैसलमेर में गर्मी के तेवर एक बार फिर तीखे हो गए हैं। रविवार को लगातार दूसरे दिन अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री रहा। दिन में गर्म हवाओं के थपेड़ों ने लोगों को परेशान किया। सुबह 9 बजे से ही तल्ख धूप का असर महसूस किया जाने लगा। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के कारण दोपहर में सड़कें भट्टी की तरह तप गईं। मुख्य बाजार और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। लोगों ने घरों से बाहर निकलना टाला और शाम होने के बाद ही बाजारों में रौनक लौटी। जून की शुरुआत में जहां तापमान 40 से 41 डिग्री के बीच था, वह अब 45 डिग्री को पार कर गया है। मौसम विभाग ने सोमवार को हीट वेव और धूल भरी हवाओं की चेतावनी जारी की है। कृषि मौसम वैज्ञानिक अतुल गालव के अनुसार प्रदेश में आंधी बारिश का दौर थम चुका है
और कई जिलों में हीट वेव का दौर शुरू हो गया है। नवोदय में कक्षा छठी के लिए आवेदन 30 नवंबर तक जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए कक्षा 6 में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऑनलाइन आवेदन 1 जून 2025 से शुरू हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2025 तय की गई है। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किए जा सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट उपलब्ध है। हर साल की तरह इस बार भी कक्षा 6 में दाखिले के लिए जेएनवीएसटी परीक्षा ली जाएगी। हाई कोर्ट का 1 के बदले 10 पेड़ लगाने का आदेश। राजस्थान हाई कोर्ट ने शहर के सौंदर्यीकरण और सड़कों के विस्तार के लिए काटे जाने वाले पेड़ों की कटाई को लेकर अहम आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि अगर पेड़ काटना जरूरी है तो सरकार 1 पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाए। अदालत ने कहा कि यह आदेश सार्वजनिक हित में दिया जा रहा है ताकि भविष्य की पीढ़ियों को स्वच्छ और ऑक्सीजन युक्त वातावरण मिल सके। अदालत ने कहा कि पेड़ सालों तक समाज को मौन रूप से लाभ पहुंचाते हैं। आरएएस भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा विवाद। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएएस भर्ती परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत अब खराब होने लगी है। रविवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी में अनशन पर बैठी 2 महिला प्रदर्शनकारी की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल ले जाया गया, जहां फिलहाल उनका उपचार जारी है। बता दें कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पिछले 3 दिनों से आरएएस मुख्य भर्ती परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वाले कर्मचारी पर हो कार्रवाई। सिरोही जिला परिषद में महात्मा गांधी नरेगा के एक कर्मचारी के खिलाफ फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने का मामला सामने आया है। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने इस मामले को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा से उनके जयपुर स्थित आवास पर मुलाकात की। जिला परिषद सिरोही ने 29 जुलाई 2024 को राजस्थान प्राविधिक शिक्षा मंडल जोधपुर से शैक्षणिक योग्यता के सत्यापन की मांग की। मंडल ने 12 अगस्त को जवाब दिया कि कनिष्ठ तकनीकी सहायक महेंद्र कुमार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज उनके द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। ये दस्तावेज किसी अन्य छात्र के हैं। अतिक्रमण हटाने के दौरान लोगों ने प्रशासन पर पत्थरबाजी। जोधपुर में उम्मेद सागर बांध में सोमवार सुबह से विभाग ने चिह्नित अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। बांध के 500 मीटर एरिया में निर्माण, अतिक्रमण या कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान वहां लोगों ने प्रशासन पर पत्थरबाजी कर दी, जिसमें निगम एडिशनल एसपी अतिक्रमण सुहाना खान चोटिल हो गई। 2 महिला कांस्टेबल के सिर पर पत्थर लगने से गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने लोगों को तितर बितर करने के लिए 6 हवाई फायर किए। मौके पर आरएसी जाब्ता बुलाया गया है। पथराव करने वाले बदमाशों को पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। मेयर ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई फिर शुरू करवा दी है। बताया जा रहा है कि मौके पर पत्थरबाजी के घटना के बाद पुलिस, निगम और पीएचडी की टीम जान बचाकर भागना पड़ा। जेसीबी चलाने वाले 7 चालक भी छोटिल हो गए। 30 से 40 कच्चे मकान हटाने के बाद ही लोगों ने पथराव कर दिया। पुजारी के हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग। जमीन विवाद में पुजारी पर जानलेवा हमला करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के विरोध व आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कोटा में ब्राह्मण कल्याण परिषद ने आईजी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। झापन देकर हमलावरों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकालने की मांग की। पनकोड़ा सीट पर बीजेपी विजयी। कुआं सीट पर बीएपी की जीत ने सबको चौंकाया। डूंगरपुर जिले में पंचायत उपचुनाव 2025 का आया रिजल्ट। कुआं जिला परिषद सीट व आसपुर पंचायत समिति के वार्ड 6 बनकोड़ा सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज किया। आसपुर पंचायत समिति के वार्ड 6 बनकोड़ा में भाजपा प्रत्याशी शारदा देवी ने 49 मतों से जीत का परचम लहराया। बीएपी और कांग्रेस प्रत्याशियों को इस सीट पर मुंह की खानी पड़ी। वहीं डूंगरपुर जिले में पंचायत उपचुनाव 2025 के तहत जिला परिषद 12 की कुआं सीट पर भारत आदिवासी पार्टी ने भाजपा को हराकर सबको चौंका दिया। इस सीट पर बीएपी अशोक कुमार रोत विजयी हुए हैं। अशोक कुमार रोत ने भाजपा के राजेश को 570 मतों से मात दी है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को तीसरे स्थान से ही सब्र करना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।